किसी सज्जन ने प्रश्न किया है कि आशीर्वाद क्या है। जब गुरु शिष्य के सिर पर हाथ धरता है तो क्या प्रेषित होता है, और क्या आशीर्वाद लेने की भी कोई क्षमता होती है? प्यारे सज्जनों, आशीर्वाद तो गुरु अकारण देता है, बेशर्त देता है, लेकिन तुम ले पाओगे या नहीं ले पाओगे ये तुम पर निर्भर करता है। इतना ही काफ़ी नहीं कि कोई दे और तुम ले लो, तुम्हें उसमें कुछ दिखाई भी पड़ना चाहिए, तभी तुम लोगे। वर्षा हो और तुम छाते की ओट में छिपकर खड़े हो जाओ तो तुम नहीं भीगोगे। आशीर्वाद वर्षे और तुम अहंकार की ओट में, अहंकार के छाते में छिप जाओ तो तुम नहीं भीगोगे। वर्षा हो जाएगी, मेघ आएंगे और चले जाएंगे, तुम सूखे के सूखे रहोगे। तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर स्वीकार भाव होना चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। चातक की भांति मुंह खोलकर आकाश की तरफ प्रार्थना से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। श्वात की बूंद तुम्हारे बंद मुख में नहीं गिरेगी, मुंह खुला होना चाहिए, आकाश की तरफ उठा होना चाहिए, प्रतीक्षातुर होना चाहिए। जब तुम गुरु के पास झुकोगे तब तुम्हें वस्तुतः झुकना ही चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सिर ही झुके और तुम्हारा हृदय बिना झुके रह जाए, तो आशीर्वाद फिर बरस जाएगा लेकिन तुम नहीं भीग पाओगे। समझने की बात यह है कि गुरु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी कोई पात्रता होगी तभी तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तुम्हारी पात्रता नहीं होगी तो दिया गया आशीर्वाद तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। गुरु आशीर्वाद देता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, गुरु से आशीर्वाद बरसता है ऐसा ही कहना ठीक है। जैसे दिए से रोशनी झरती है, फूल से गंध बहती है, ऐसा ही कुछ गुरु करता है। वो अपने आशीर्वाद को प्रेषित करता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ देता है, ऐसा नहीं है कि झर रहा है। वो उसके होने का ढंग है, उसने कोई ऊंचाई पाई है, जिस ऊंचाई से झरने नीचे की तरफ बहते ही रहते हैं। अगर तुम तैयार हो तो तुम नहा लोगे, अगर तुम तैयार हो तो जन्मों जन्मों की धूल बह जाएगी उस स्नान में। तुम अगर तैयार हो तो तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे हट जाएंगे, तुम्हारा मार्ग फूलों से भर जाएगा। लेकिन आशीर्वाद लेने की कला झुकने की कला, वह अहंकार को हटाने की कला है, वो स्वीकार भाव है, आस्तिकता है, श्रद्धा है, प्रेम है। तो पहली बात तो ये है कि गुरु देता है ऐसा नहीं है, गुरु आशीर्वाद देता है नहीं, गुरु का आशीर्वाद तो उसके होने में ही समाया है। ऐसा न समझो कि वो तुम्हारे लिए कुछ विशेष रूप से कर रहा है। कोई भी न हो, एकांत में दिया जले या कहीं भीड़ में दिया जले, उसकी रोशनी तो होती ही रहती है, उसका प्रकाश तो होता ही रहता है। वीरान में निर्जन में फूल खिले, कोई राह से निकले या न निकले, कोई उसकी सुगंध ले या न ले, किसी को काने कान खबर हो न हो, लेकिन उसकी सुगंध तो झरती ही रहेगी, हवाओं पर पंख फैलाती ही रहेगी, सुगंध तो दूर दूर की यात्रा पर निकलती ही रहेगी। फूल तो अपने आप को लुटा ही रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कोई था या नहीं था। किसी का होना या न होना तो एक संयोग है। फूल खिल गया है तो सुगंध का बिखरना तो अवश्य ही है। आशीर्वाद का अर्थ है गुरु के सानिध्य में तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य का मिलन होता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान पर झरता है, गुरु माध्यम है। तुम जो नहीं हो अभी और हो सकते हो उसकी खबर है। अगर तुम ठीक से झुक जाओ तो उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक ऊर्ध्व यात्रा बन जाएगी। वो तुम्हारे ऊपर उतरेगा, ऊपर बरसेगा। जैसे आकाश से वर्षा होती है, जमीन में छिपे बीज तक पहुंचती है, ऐसा वह
तुम तक पहुँचेगा। आकाश से वर्षा होती है, जमीन में छिपे बीज तक पहुँचती है और तत्क्षण ही बीज का अंकुरण फूट जाता है। बीज आकाश की तरफ उठने लगता है। तुम करीब आओ और झुको तो गुरु तुम्हारे करीब आ पाता है। तुम झुको तो वो तुम में उतर पाता है। अवतरण, हर आशीर्वाद में परमात्मा अवतरित होता है। हर आशीर्वाद ही अवतार है। हमने उन्हीं व्यक्तियों को अवतार कहा है जिनके कारण बहुत से व्यक्तियों के भीतर, अनेकों के भीतर सोई हुई संभावनाएं सजग हुई, वास्तविकता बनी है। हमने उन्हीं व्यक्तियों को अवतार कहा है जो हमारे भीतर उस गहराई तक उतर सके जहाँ तक हम भी नहीं पहुँच पाए, जिन्होंने हमारी गहराइयों को छू दिया है, जगा दिया है, जिन्होंने हमारी नींद तोड़ दी है। तो आशीर्वाद अवतरण है, ऊंचाइयों का तुम्हारी गहराइयों में, भविष्य का तुम्हारे वर्तमान में, संभावना का तुम्हारी वास्तविकता में, तुम्हारे तथ्यों के जीवन में सत्य की पुकार है। अब आशीर्वाद अनूठी बात है क्योंकि गुरु उसको दिए ही जा रहा है, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा, कोई श्रम नहीं जो उसे करना पड़ रहा है। तुम न भी लोगे तो भी ये गंध हवाओं को लुटाती ही रहेगी। मेघ जब भर जाएंगे तब तो वो बरसेंगे ही। बीज अंकुरित हो या न हो, मेघ जब भर जाएंगे तो बरसेंगे ही, उन्हें बरसना ही पड़ेगा। गुरु तो मेघ है, बरस रहा है। बुद्ध ने उसे, उस अवस्था को मेघ समाधि कहा है। जब समाधि बरसती है तो वही गुरु की दशा है। जब समाधि बरसने लगती है तब आशीर्वाद, तब प्रसाद पर तुम जो ले सको तो ही ले पाओगे। झुकने की कला सीखो, मिटने की कला सीखो, तभी तुम्हारे होने का सूत्रपात होता है। तभी गुरु का आशीर्वाद तुम तक पहुंच पाएगा। उसका अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व को छुएगा। अंधेरे में दबे हुए बीज पर वर्षा होगी और तत्क्षण ही तुम ऊपर की यात्रा पर निकल जाओगे। आशीर्वाद का अर्थ है कि गुरु ने तुम्हारे शून्य में, तुम्हारी रिक्तता में अपने आप को भर दिया है ताकि तुम्हारे भीतर जो दबा पड़ा है उसे पुकार मिल जाए, उसे चुनौती मिल जाए, उसके अंदर सुगबुगाहट पैदा हो। तुम्हारे भीतर जो बीज है वो भी अंकुरित होने लगे, उसे खबर मिल जाए कि मैं क्या हो सकता हूँ। इसीलिए भक्ति मार्ग में गुरु की आशीर्वाद, गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता होती है।